यस। कौन जगन्नाथ? वो ही जो जगन्नाथ रूप अचल रूप लेकर श्री मंदिर में विराजमान है। पर वो जगन्नाथ सचल रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। और वो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? सची माँ के नंदन पुत्र हैं। तो जय हो उन जगन्नाथ की जो सची माँ के पुत्र हैं। त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। त्रिभुवन तीनों भुवन तीनों लोक ऐसे श्री जगन्नाथ के चरणों में वंदना करते हैं। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नीलाचल में तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं। परंतु वही जगन्नाथ नदिया मतलब नवद्वीप में क्या दंड और कमंडल धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विराजमान है। केहो बोले पूरा बेते रावण बधिला। गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश कोरिला। वो ही जगन्नाथ है जिन्होंने रावण का वध किया था और गोलोक की वैभव लीला को भगवान प्रकाशित करते हैं। श्री राधार भावे एबे गौरा अवतार। श्री राधा रानी का भाव और कांति लेकर श्री गौरांग महाप्रभु अवतरण हुए और उन्होंने हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार। और हरे कृष्णा महामंत्र का श्री गौरांग महाप्रभु ने प्रचार किया। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ। दोनों हाथों को जोड़कर वासुदेव घोष बोलते हैं जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। कि जो गौरांग महाप्रभु हैं वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। दे आर नॉन डिफरेंट। जो गौरांग महाप्रभु हैं वही कृष्ण और वही जगन्नाथ है। तो ये बहुत सुंदर भजन वासुदेव घोष ने लिखा है जिससे हमने स्टार्ट किया। तो अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मुझे टॉपिक दिया था रथ यात्रा। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी पूछती जाऊंगी बीच में ताकि आप सो ना जाओ। भरी रात्रि का भी टाइम है। तो कभी आप निद्रा ना आपको ग्रस्त हो जाए तो हम लोग बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछेंगे। बट उसके लिए आप लोगों को अपना कैमराज ऑन करना पड़ेगा। विदाउट टर्निंग ऑन योर कैमराज हाउ विल आई नो इफ यू आर स्लीपिंग और यू आर अवेक? So if possible, then everyone please turn on your cameras. Only then your attendance will be recorded, otherwise marked absent. Yes, thank you so much. ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड आई होप सबसे इजी क्वेश्चन फॉर एवरीवन कि रथ यात्रा है कब की? किस दिन आएगी रथ यात्रा? व्हेन इज रथ यात्रा? हैंड रेस करो, चाहे ऐसे चाहे मैकेनिकली। यस हिमांशी माता जी, you can unmute me. 27। यस 27th इज रथ यात्रा। सो हमारे अहमदाबाद में भी रथ यात्रा सेलिब्रेट होगी। उसकी डिटेल्स में भी माधुर्य रूपिणी माता जी दे देंगे आपको क्योंकि मुझे भी अभी इतनी डिटेल्स पता नहीं है। बट शी विल अनाउंस द डिटेल्स टू ऑल ऑफ यू। सो 27 ऑफ जून को रथ यात्रा सेलिब्रेट हो रही है। अब हम थोड़ा अब रिवाइंड करते हैं। अब हम थोड़ा नाइनटीन्स के टाइम पर जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रभुपाद। हाँ, 1990s के टाइम पर। तो कैन यू ऑल टेल मी, नॉट 1990s एग्जैक्टली बट 1900s के टाइम पर, व्हेन वाज द फर्स्ट रथ यात्रा इन वेस्टर्न वर्ल्ड? ईयर, आई एम जस्ट आस्किंग ईयर नॉट द डेट। Year of the first Western Rath Yatra taken out by Srila Prabhupada. Yes, Mataji. 1967। Yes. In 19, 67। yes, 1967, Prabhupada took out the first Rath Yatra. Now, who will tell me in which city of the United States of America was this Rath Yatra taken out? चलो मीमांसा माता जी को चांस देते हैं अब। न्यूयॉर्क। No. सॉरी। Very nearby.
कोई सोच सकता है बिना गूगल करे? हम्म। चलो रिया माता जी, आप ट्राई करो। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। बस ट्राई कर रही हूँ, बोस्टन। नो। नॉट। मुझे पता है प्रेम सुंदरी माता जी को पता है। जान पूछ के नहीं पूछ रही। यस, कौन ट्राई करेगा? नेहल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सैन फ्रांसिस्को। यस, द फर्स्ट रथ यात्रा Prabhupada took out in San Francisco in 1967। हम्म। वो कौन सा डे था, किसी को याद है? नॉट एग्जैक्ट डेट, बट वो कौन सा दिवस था जिस दिवस पर पुरी में रथ यात्रा निकली थी? एट द सेम डेट प्रभुपाद टुक आउट द रथ यात्रा, एंड प्रभुपाद, नो वन न्यू एक्चुअली कि इट इज द सेम डेट, बट बिकॉज जगन्नाथ जी अपनी रथ यात्रा स्वयं निकलवा रहे थे, इसलिए जगन्नाथ जी ने स्वयं अरेंज किया कि उनकी उसी तिथि पर, जिस तिथि पर पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी, सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने प्रथम ये रथ यात्रा निकाली थी। तो आप सब सुनना चाहते हैं कथा कि प्रभुपाद ने कैसे वो प्रथम रथ यात्रा निकाली थी? उसके बाद हम लोग सुनेंगे कि रथ यात्रा का पीछे का, एक्चुअली रथ यात्रा के पीछे के ना बहुत सारी स्टोरीज हैं, एक क्लास में जो कवर नहीं हो सकती, बहुत सारी स्टोरीज हैं। बट उसमें से हम एक स्टोरी कवर करेंगे कि ये जगन्नाथ का रूप कहाँ से आया और क्यों रथ यात्रा निकाली जाती है, फिर रथ यात्रा में सेवा करने का महत्व टुवर्ड्स द एंड वी विल डिस्कस। पहले हम लोग समझ प्रभुपाद लीलामृत से देखते हैं कि प्रथम रथ यात्रा प्रभुपाद ने जो निकाली थी, और प्रभुपाद, इन दिस इज सो मच ब्लिस, तो वो क्या रहस्य था उसके पीछे का, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो पहले प्रभुपाद व्हेन ही वाज 7 8 years old, ही वाज, वो शायद बस चौथी या पांचवी कक्षा में ही अध्ययन कर रहे थे उस समय। तो उस समय वो जब स्कूल जाते थे तो टिफिन के लिए कुछ लक्ष्मी मिला करती थी, उसमें से कुछ लक्ष्मी को बचाकर वो जाते थे रेलवे स्टेशन, वहां पता करते थे कि ये पुरी के लिए ट्रेन कब निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, कितना फेयर चाहिए, कितना लक्ष्मी चाहिए होगा। हाँ, ही वॉज 7 8 years old, ही न्यू मे बी गौर मोहन डे द हिज फादर won't allow him, but still he would go and ask कि मे बी सम, कि शायद भविष्य में उनको ये मौका मिले कि वो पुरी जा पाए, एंड ही वॉज सो नियर। चलो हम तो दिल्ली में या अहमदाबाद में बैठे हैं, लेकिन प्रभुपाद तो कैलकाटा में थे, एंड जब मायापुर जाते हैं यूजुअली वो ट्रिप पूरी भी जाता है क्योंकि वो बहुत पास में है। तो प्रभुपाद का भी बहुत मन होता था कि मैं पूरी एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ पाऊं। अब देखिए आजकल के 7 8 वर्ष के जो बालक होते हैं, उनके अंदर ऐसी तीव्र इच्छा होती है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, परंतु प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध हैं, आचार्य हैं, तो वो हमें अपने आचरण से सिखाते हैं कि उनके बचपन से ही कैसे तीव्र इच्छा थी और कितनी लालसा थी, अन्य किसी रूप के लिए नहीं, परंतु जगन्नाथ देव के लिए, है ना? वो हमेशा सोचते थे, हमेशा पूछते थे। तो इससे एक और प्रश्न आता है कि अब बचपन में तो प्रभुपाद पूछते थे कि वो पूरी कब जा सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, कितना फेयर है, परंतु वास्तव में प्रथम बार प्रभुपाद कब पुरी गए? एट what एज डिड प्रभुपाद गो टू जगन्नाथ पुरी? लिटिल टफ, बट मैंने भी आज ही सुना है। मुझे भी शायद कल पूछते तो नहीं पता था। यस, भावना माता जी, यू कैन ट्राई। Mataji, during the holidays, he was young. After college, means he got for holidays chance. Then he, at that time, he went to Puri, fighting with his father. यस यस, वेरी नाइस माता जी। आधा आंसर माता जी ने बता दिया, अब आधा एज कौन बताएगा? यस, प्रेम सुंदरी माता जी। 24। यस। लुक्स लाइक माता जी ने पूरी प्रभुपाद लीला अमृत का अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। एट द एज ऑफ 24, वेटिंग रूम, यस, एट द एज ऑफ 24 प्रभुपाद went to Jagannath Puri. He was very young at that time. He went to Jagannath Puri.
तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे प्रभुपाद जी की लालसा है जगन्नाथ जी के लिए। इसका एक और प्रमाण मिलता है जो हम सब आई थिंक भली भांति जानते हैं, बट जस्ट टू डिस्कस इट एंड नरिश आवर कृष्ण भावनामृत, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रभुपाद वॉज वेरी यंग। हाँ, ही वॉज अ चाइल्ड एट दैट टाइम। एंड एट दैट टाइम रथ यात्रा का समय आ रहा था। यही समय जो अभी चल रहा है, यही समय 1900s में जब प्रभुपाद के टाइम पर आया, तो प्रभुपाद ने जिद पकड़ ली, मुझे तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकालना है। मुझे निकालना है तो निकालना है, बस। इसके बाद कुछ नहीं। गौर मोहन डे वाज लाइक, ठीक है, आपको जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकालना है, तो रथ कहाँ से आएगा? तो प्रभुपाद सेठ कि आप, मेरे को तो रथ यात्रा निकालना है, तो एक बार कारपेंटर से बात कर लीजिए कि अगर वो रथ बनवा दे। तो गौर मोहन डे ने कहा, ठीक है, अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं बात करके आता हूँ। कारपेंटर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट विल टेक टाइम ऑल्सो एंड इट विल टेक लक्ष्मी ऑल्सो। गौर मोहन ने कहा कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड आई कैन नॉट अफोर्ड सो मच। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं रथ नहीं बनवा सकता। तो प्रभुपाद बहुत मुंह लटका के घर पे गए कि पापा तो रथ नहीं बनवा रहे हैं। तो वहां पर एक एजेड वुमन थी उनके कॉलोनी में, पास में। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ अभय चरण, जब प्रभुपाद नेम वाज अभय, तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि पापा रथ नहीं बनवा रहे, बट मुझे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलवाना है। और समहाउ प्रभुपाद जी को किसी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के डेटीज गिफ्ट किए थे। हाँ। सो उनके पास डेटीज भी थे, अब उनको उनका रथ यात्रा निकलवाना है। तो उन्होंने कहा, जो वो एजेड वुमन थी, कि मेरे पास एक रथ है, बहुत पहले किसी ने मुझे दिया था या मैंने बनवाया था, तो आप वो ले सकते हैं, बट उसका कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है। बट देन प्रभुपाद गॉट दैट रथ एंड उनको थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके उन्होंने सारे बालकों को बुलाकर प्रथम रथ यात्रा अपने छोटे छोटे जगन्नाथ जी का निकाला था। ऑल्दो प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस जन्माष्टमी के अगले दिन ही आता है, और उनके घर के पास गोविंद जी का मंदिर था। हाँ, गौर मोहन डे का घर गोविंद जी टेम्पल के बहुत पास था। परंतु उसके बाद भी उनको इतनी अटैचमेंट गोविंद देव जी से नहीं थी जितनी जगन्नाथ जी से थी, है ना। नो ऑफेंस, हमारे अहमदाबाद में भी राधा गोविंद जी है, परंतु जगन्नाथ है, जगन्नाथ है। अभी हम पता पता करेंगे कि क्यों जगन्नाथ जगन्नाथ है, सबसे ज्यादा मर्सीफुल लॉर्ड है, इवन मोर देन राधा गोविंद जी। क्योंकि राधा गोविंद जी मेरे सपने में आकर मुझे थप्पड़ मारेंगे, बट एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ। Yes. So then, when Prabhupada, bearing two heart attacks, went in the cargo ship to the United States of America to distribute the Krishna consciousness to the Westerners, at that time, एक साल के लगभग वो न्यूयॉर्क में रहे थे। इनिशियली जब वो गए थे, वहां पे उनको कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिला था। तो वो हमेशा पूछते थे कि वापस कब जा रही है शिप, आई वॉन्ट टू गो बैक। हाँ, ये हिपीज देखकर, एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड, वेदर वहां का, हिपीज वहां के, कुछ लक्ष्मी नहीं हाथ में, कोई नहीं सुनना चाहता, है ना। इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड यू गो एंड टेल दैट आपको भक्ति करनी है, इज वेरी टफ। हाँ, आजकल ही नहीं हम लोग प्रचार कर पाते, तो उस समय when there was हिप्पी कल्चर, तो क्या। और इवन प्रभुपाद के टाइपराइटर्स चोरी हो रहे थे, बुक्स चोरी हो रही थी, कुछ ना कुछ चोरी चोरी होता जा रहा था। हाँ। तो एट दैट टाइम, कुछ समय के बाद उनके कुछ स्टूडेंट्स सैन फ्रांसिस्को चले गए और उन्होंने प्रभुपाद को बुलाया कि प्रभुपाद, कम टू सैन फ्रांसिस्को, 10-12 लड़कों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, आप यहाँ पर आ जाइए। हाँ, यहाँ पर शायद कुछ प्रचार हो पाए। तो प्रभुपाद वाज लाइक, चलो अब यहाँ पे उम्मीद नहीं है तो शायद सैन फ्रांसिस्को जाके देख लेते, अगर वहाँ पे कुछ हो तो। सो प्रभुपाद गोज टू सैन फ्रांसिस्को। सो आफ्टर गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को, दिस इज अ वेरी नाइस स्टोरी। वो एक घर पे गए, एक अननोन घर पर गए, उनके जहाँ पे उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको लेके गए थे। कुछ स्टूडेंट्स जो न्यूयॉर्क में थे, वो सैन फ्रांसिस्को में उनको एक घर पे लेके गए। वो एक घर एक कपल का था जो पोर्ट पर ड्यूटी करते थे। पोर्ट पर ड्यूटी मतलब शिप से कुछ कार्टन्स आते हैं ना, उसको अनलोड करके ट्रक में डालना, फिर वेंडर के पास लेके जाना,
फिर उधर से ट्रक से सामान जो आ रहा है उसको लोड कर कर शिप करना, ये पोर्ट का ड्यूटी करते थे। ठीक है। तो उनके घर पे प्रभुपाद गए तो उन्होंने देखा कि उनके टेबल पे जगन्नाथ जी रखे हुए थे, और वहीं पे प्रभुपाद ऑफर्ड हिज प्रोस्ट्रेटेड ओबीजेंसेस टू जगन्नाथ। हाँ। तो सब लोग ऐसे सोच रहे थे, प्रभुपाद आप ये प्रणाम कर किसको रहे हो? किसी को नहीं पता था कि वो क्या है, वो चीज, वो वस्तु जो रखी है उनके टेबल पे। तो प्रभुपाद आप प्रणाम किसको कर? प्रभुपाद उठ के बोलते ही, मैंने कहा प्रभुपाद ही इज अ टॉय। नहीं, प्रभुपाद ने कहा नो, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो हुआ क्या था, बैक स्टोरी इसके पीछे की, जो वुमेन थी, उस कपल में जो वुमन थी, वाइफ थी उनके, जो वुमन थी, वो भी पोर्ट पे काम करती थी। तो वो अनलोड कर रही थी एक कार्टन विच विच केम फ्रॉम इंडिया। तो वो कार्टन में लिखा था मेड इन इंडिया। तो सारे प्रोडक्ट्स उस कार्टन में जो थे वो मेड इन इंडिया के थे। तो जैसे ही वो अनलोड कर रही थी शिप से और ट्रक में लोड कर रही थी, वो कार्टन उसके हाथ से छूट गया और वो कार्टन फट गया। और उस कार्टून के अंदर उसने देखा ये छोटे से टॉय थे, उसको समझ नहीं आया ये क्या रूप है, सिर्फ आंख दिखती है, लाल लाल स्माइल दिखती है, शायद कोई टॉय है, मेरा बच्चा खेल लेगा। अपनी जेब में भर के अपने घर लेके आ गई। हाँ। तो उसके बाद अपने घर में रख दिए। तो फिर अब प्रभुपाद पूछते हैं उनसे, कहाँ से लेके आए हो आप ये जगन्नाथ? वो क्या बताए, चोरी किया मैंने तो। हाँ। तो वो प्रभुपाद को क्या बताए, तो चोरी का माल है, मैंने चोरी किया। प्रभु वो बोलते हैं, प्रभुपाद एक से, इट इट हैज कम आउट फ्रॉम वन कार्टन। तो प्रभुपाद कहते हैं इट्स इनकम्प्लीट, गो एंड फाइंड इन द कार्टन, देयर विल बी टू मोर just like this. So she went and then she got Baladev and Subhadra also from that carton, and then she placed. तो फिर प्रभुपाद was telling his all the students जो वहां पर थे कि प्रभुपाद कह रही हूँ, जगन्नाथ की रथ यात्रा का समय आ रहा है, और ऐसे ऐसे जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, इतना भव्य होता है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं, नाच गीत कीर्तन प्रसाद सब कुछ। तो सब बोलते हैं हमें भी करना है प्रभुपाद, वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू, वी ऑल्सो वॉन्ट टू टेक आउट जगन्नाथ रथ यात्रा। प्रभुपाद ने कहा दीज जगन्नाथ आर वेरी स्मॉल, हाउ विल वी टेक आउट द रथ यात्रा इन सैन फ्रांसिस्को ऑफ दिस जगन्नाथ? तो समहाउ जो वो कपल था उसमें जो हस्बैंड थे वो कारपेंटर थे। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, आई कैन मेक जगन्नाथ जी ड्यूटीज। तो प्रभुपाद ने पूरा लेआउट दिया, जगन्नाथ जी का ऐसे 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 बनाना है। तो वो कारपेंटर जगन्नाथ जी को बनाने लगे। तो आ, ऐसे दो हाथ होते हैं ना, एक हाथ उन्होंने फिक्स कर दिया था, दूसरा हाथ वो फिक्स कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने देखा मैं लेट मी गो एंड सी कि रंग रूप तो बाद में करेंगे, पहले लेआउट कैसा बनाया है जगन्नाथ जी का। तो वो जाकर देखते हैं। वो उनको पता नहीं था कि स्वामी जी उनको पीछे से देख रहे हैं, बट प्रभुपाद was seeing that carpenter because they were westerners and that culture was like that. So वो क्या कर रहे थे, सिगरेट फूक कर जगन्नाथ जी के हाथ पर झाड़ रहे थे। हाँ, so वही सिगरेट फूक कर जगन्नाथ जी के हाथ पर झाड़ रहे थे। तो प्रभुपाद पीछे से देख के रोने लग गए, कहते धन्य हो आप प्रभु। पहले बात तो मैं सोच रहा था कि मैं कठिनाई करके वेस्टर्न वर्ल्ड में आया, परंतु आप तो देखो, मैं तो कार्गो शिप में आया कैबिन में बैठकर, आप कार्गो शिप में आए असली माल बनकर, डिब्बे में पैक होकर। और कैसे आए, डब्बा फाड़ कर निकले। हाँ। और मैं निराश हो रहा था न्यूयॉर्क में, परंतु मुझे सैन फ्रांसिस्को बुला लिया, और मेरे आने से पहले सैन फ्रांसिस्को में आकर बैठे हुए हो। हाँ, छोटे से वो जगन्नाथ जो उनके टेबल पर बैठे हुए थे, मेरे आने से पहले सैन फ्रांसिस्को में आकर आप बैठे हुए हो ताकि मैं निराश ना हो, अब आप अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हो। सो प्रभुपाद वाज सेइंग कि ऐसे मलेच्छों, ऐसे पतित लोगों को भी पावन करने के लिए आप ये जगन्नाथ स्वरूप धारण किए हो, एंड एक्चुअली में आप पतित पावन हो। जो सिगरेट आपके हाथों पर झाड़ रहा है, देन ऑल्सो यू आर रेडी टू लिबरेट देम, उसके बाद भी उनका उनको तारने के लिए आप रेडी हो। तो दिस इज जगन्नाथ। और कोई भी स्वरूप भगवान का, चाहे वो राम हो, हरि कृष्ण वामन, ये अभी हमने इनकारनेशंस पढ़े एक्चुअली, सारे के सारे वो इनकारनेशंस, हाँ, कितने भी
वो सामर्थ्य नहीं है हम जैसे कलयुग पापी तापी का निवारण करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूर्ण हो जाते हैं, तब सृष्टि दोबारा बनती है। हाँ, देन द क्रिएशन अगेन टेक्स प्लेस। एक प्रारार्ध, मेरे को प्रोनाउंस नहीं किया जाता वो, बट एक प्रारार्ध होता है जब ब्रह्मा जी की आयु का। तो जब ब्रह्मा जी की आयु में 50 साल पूर्ण हो जाते हैं, जब 50 years कंप्लीट हो जाते हैं, तो बेसिकली देन जगन्नाथ, तो फर्स्ट 50 years ऑफ ब्रह्मा जी एज नील माधव रूप में भगवान मेंटेनेंस करते हैं जगत का। ठीक है, तो देर आर थ्री पर्सनैलिटीज वी नो, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा इज द वन हु इज डूइंग द क्रिएशन, विष्णु इज द वन हु इज डूइंग द मेंटेनेंस, एंड शिव जी इज द वन हु इज डूइंग द एनिहिलेशन। तो क्रिएशन और एनिहिलेशन तो हो जाता है, मेंटेनेंस मुश्किल होता है। जैसे हमारा शरीर ही देख लो आप, बर्थ तो हो गया, डेथ भी हो जाएगा, परेशानी क्या होती है शरीर को मेंटेन करने में। हाँ, इतना हेल्थ प्रॉब्लम, इतना ये वो, सो परेशानी होती है शरीर को मेंटेन करने में। और जब 50 साल की आयु हो जाए, उसके बाद तो भाई तगड़ा मेंटेनेंस मांगता है शरीर। मतलब 50 साल से पहले भी आजकल के लोगों का मेंटेनेंस मांगता है, परंतु 50 साल के बाद तो बहुत ही मेंटेनेंस मांगता है। तो जब 50 साल तक तो नील माधव, नारायण स्वरूप में नील माधव ने मेंटेनेंस करा सारे लोगों का। उसके बाद जब 50 years पूरे हो गए ब्रह्मा के, आधी आयु, नील माधव कहते, भाई आई एम आउट ऑफ दिस, दिस इज नॉट माई जॉब, मुझसे और नहीं हो पाएगा। ये कलयुगी लोग ना धर्म करना चाहते हैं, सारे 4 पिलर्स ब्रेक कर देते हैं। अभी तो चलो एक पिलर जिंदा है, बट सूनर और लेटर दैट विल ऑल्सो बी गॉन, और ट्रूथफुलनेस। चारों 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 धर्मों के पैर का विनाश कर दिया है। ना कोई धर्म करना चाहते हैं ना कुछ, मैं नहीं संभाल सकता इनको, मेरे से नहीं होगा, हैवी मेंटेनेंस चाहिए इनको, मेरे से नहीं होगा। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, अब मेंटेन तो करना पड़ेगा, मेंटेनेंस के बिना इनका कैसे होएगा। तो ब्रह्मा जी गए, महाविष्णु, महाविष्णु ने बोला कि डोंट वरी, एक ऐसा स्वरूप है मेरा, भगवत स्वरूप एक ऐसा है जो 50 years, नेक्स्ट 50 years में भी जो निवारण कर लेगा, जो संभाल लेगा, जो मेंटेन कर लेगा, जो उसके बाद भी पापियों तापियों का उद्धार कर लेगा। और वो फिर स्वरूप जब नील माधव ने भी हाथ खड़े कर दिए, तब जगन्नाथ जी आए, डोंट वरी, मेरी प्रजा है, मैं संभाल लूंगा। एंड दैट इज वाई ही इज अनाथों के नाथ। मतलब हमारा पालन पोषण कौन करता, सबने तो हाथ खड़ा कर दिया, बट जगन्नाथ जी वाज लाइक नो, आई विल कम, आई विल, मेरे को पता है मेरी प्रजा कैसी है, चाहे कितने भी गिर जाए वो, उसी हाइट से मैं उठा, जितना भी गिर जाए नीचे, उतने ही नीचे से मैं उनको उठा लूंगा। दिस इज जगन्नाथ। क्योंकि सतयुग में तपस्या था, आज हम ना तपस्या नहीं कर सकते है ना। विदाउट बैक सपोर्ट पर्सनली आई कैनॉट सिट फॉर मोर देन 1 hour, हैव सो मच प्रॉब्लम्स इन द बैक। तो तपस्या तो भूल ही जाइए, आयु भी कम है। उसके बाद यज्ञ भी नहीं कर सकते, तो त्रेता युग का धर्म था। क्यों? कुछ भी पवित्र आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ना याज्ञिक ब्राह्मण है, ना मंत्रोच्चारण है, ना मेमोरी है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद डीटी वर्शिप ऑल्दो अभी है, परंतु द्वापर युग का युग धर्म था वो, जो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन रिसोर्सेज, एज, या कि ब्राह्मण वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना। बिकॉज अभी ट्रांजिशनल पीरियड है, तो हम कैसे भी खींच तान के कर देते हैं डीटी वर्शिप। बट कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, और उसमें भी हम लोग घी पीट के रात के 12 बजे तक 16 माला हो गई, फिर रिपोर्ट कार्ड में लिखते हैं 16 राउंड्स कंप्लीटेड, है ना। तो इतना घिस पीट के रो रो कर बोलते हैं इतनी बार, हरि नाम ही सार है, कलयुग का धर्म है, पर उसके बाद भी 4 माला, हाउ मेनी राउंड्स डू यू चैंट, 4 राउंड्स, 5 राउंड्स, 6 राउंड्स, होता ही नहीं है। तो जगन्नाथ जी कहते चलो इनसे भजन नहीं हो पाएगा, भोजन तो करेंगे, भोजन करने में तो कोई पीछे नहीं हटता, तो चाहे भजन ना करे, बट मैं इनको खिला खिला के ही तार दूंगा।
तो जगन्नाथ हेरा प्रसाद दुनिया पसारे हाथ। ऐसा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है जिनको प्रसाद खिला खिला कर ही वो उतार देते हैं। है ना, ऐसा दयालु स्वरूप भगवान का जगन्नाथ देव के रूप में हम लोग देखते हैं। और जगन्नाथ जी जो है ना, ही इज एक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे भगवान जो 15वां चैप्टर है भगवत गीता का, उसको, उसका नाम, अच्छा चलो लेट मी आस्क यू ओनली, व्हाट इज द नेम ऑफ द 15th चैप्टर ऑफ भगवत गीता? हाँ, लिप सिंग नहीं समझ आती मुझे। यस रिया माता जी। हरे कृष्ण, पुरुषोत्तम योग। यस, थैंक यू सो मच माता जी। तो 15वें चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग, जो हम हमेशा अधिक मास में चांट हर रोज हम लोग गाते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम चैप्टर को। अम, उसमें भगवान बताते हैं, लेट मी शो यू, वन सेकेंड। ओहो माय इंटरनेट। एनीवेज, उस अध्याय में भगवान बताते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटी, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, कैन कॉल इट पीपल, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज। एक होते हैं क्षर और एक होते हैं अक्षर। तो क्षर वो होते हैं जो लोग जो अ, जिनका उत्पत्ति होती है और जिनका विनाश होता है। दे कम इन टू बीइंग एंड देन दे आर डिस्ट्रॉयड। हाँ, क्षर, जैसे हम, 84 लाख स्पीशीज, इवन द डेमिगॉड्स, चाहे उनका आयु बहुत लंबा हो, बट अल्टीमेटली क्षर तो है, टेम्पररी लाइफ है, दे विल अल्टीमेटली गो अवे। तो एक होते हैं अक्षर, ये एक वन टाइप ऑफ एंटिटी होते हैं। और दूसरे होते हैं अक्षर। हाँ, अक्षर वो होते हैं जो भगवत स्वरूप होते हैं। दे आर, जिनका कभी विनाश नहीं होता, दे नॉट, जैसे राम, नरसिंह, वामन, वराह, ये सारे भगवान के जो रूप हैं ये अक्षर हैं। दे दे आर लॉर्ड देमसेल्व्स। उनमें और उनके आध्यात्मिक चिन्मय शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है, पर हम में तो है। इसलिए हम टेम्पररी हैं और वो परमानेंट है, ठीक है। बट भगवान उस पुरुषोत्तम युग में कहते हैं कि उन अक्षर से भी ऊपर वो पुरुषोत्तम मैं हूं। अब क्वेश्चन आएगा, नहीं, हमने तो सुना था कि राम जी और कृष्णा में कोई फर्क ही नहीं है, तो अब ऐसे कैसे भगवान बोल सकते हैं कि उन अक्षर से भी ऊपर पुरुषोत्तम जो है वो मैं हूं? तो इसमें ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि बहुत अनेकों दिए हैं। हाँ, और सारे दिए ला- मतलब जल रहे हैं, सारे दिए जल रहे हैं। हाँ, परंतु ऑल्दो बाहर देखने से ऐसा लगेगा कि सारे दिए समान हैं, परंतु उसमें से भी वो एक ऐसा दिया होगा जिसने बाकी सारे दियों को जलाया होगा। है ना, ऑल्दो सारे दिए जल रहे हैं, बट एक ऐसा दिया होगा जिसने सारे दियों को जलाया होगा। तो वो जो उन दियों का भी कारण है, वो पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम कौन है? श्री जगन्नाथ। अरे, उनको पुरुष, एक्चुअल पुरुषोत्तम तो जगन्नाथ जी हैं। हाँ, उनके धाम को भी पुरुषोत्तम, वो भी पुरुषोत्तम, एक्चुअली में रियल पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी हैं। तो जो सारे भगवान एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि चाहे कितने भी इनकारनेशन है वो कृष्ण की ही कला है, कला विशेष है। परंतु कौन भगवान है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है वो ही भगवान है। और अभी हमने क्या सुना था? जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ। जो कृष्ण है वो ही जगन्नाथ है, एंड वास्तव में पुरुषोत्तम जगन्नाथ ही है। आप कहीं भी देखो, जगन्नाथ जी की मार्केट ही है। कृष्णा की भी इतनी मार्केट नहीं होगी जितनी जगन्नाथ जी की मार्केट है। घर में इंस्टॉल करने हैं तो जगन्नाथ, सेंटर में इंस्टॉल करने हैं तो जगन्नाथ, सब जगह जगन्नाथ। अरे, मलेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री। हाँ, आपको पता है ईयर में कितनी रथ यात्रा निकलती है मुस्लिम कंट्री में? 27 रथ यात्रा। दैट मीन मंथ में 2 से ज्यादा रथ यात्रा निकलती है। एंड इट्स अ मुस्लिम कंट्री, गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स फंड्स फॉर रथ यात्रा। इट्स लाइक अ नेशनल फेस्टिवल फॉर देम। हाँ, तो जब सैन फ्रांसिस्को में
रथ यात्रा निकली थी, प्रथम रथ यात्रा, इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। You would have seen Prabhupada's photos in that रथ यात्रा। दोनों हाथ ऊपर करके प्रभुपाद ऐसे रोजेस फेंक रहे हैं, आपने देखा है वो वीडियो क्लिपिंग्स एंड वो फोटोज। प्रभुपाद इज डांसिंग लाइक दिस, हाँ। करोड़ों नहीं तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स की संख्याओं में वेस्टर्नर्स आए थे। दे वर ऑल चांटिंग, दे वर ऑल डांसिंग, दे वर ऑल हैविंग प्रसाद। एक्चुअली में द फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज श्री जगन्नाथ, एंड प्रभुपाद वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन द डिक्टेशंस ऑफ श्री जगन्नाथ। हाँ, आज भी अगर आप देखो, द बेस्ट वे ऑफ प्रीचिंग इज रथ यात्रा। रथ यात्रा निकालो, सब लोग आते हैं, अपने टेरेस से देखते हैं सब लोग। इट्स अ मैसिव ह्यूज फेस्टिवल। पहले तो रथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथपुरी में होती थी या एक तो और लोकल एरियाज में, परंतु प्रभुपाद में जगत के नाथ रीच एक्चुअली द एवरी कॉर्नर ऑफ द होल वर्ल्ड, कि एवरी नुक एंड क्रुक ऑफ द सिटी में आज जगन्नाथ जी हैं और उनका रथ यात्रा निकलता है। तो मीटिंग 1 मिनट का है, इसी लिंक पर आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, हाँ। बिकॉज इट्स 40 minutes, इट विल एंड, देन विल रीस्टार्ट द सेम लिंक। तो आई विल कंटिन्यू, जब रुक जाएगा तब वहीं से स्टार्ट कर देंगे दोबारा, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को में जब प्रभुपाद ने रथ यात्रा निकाली, ही वॉज डांसिंग इन ब्लिस, ही वॉज सुपर हैप्पी। So today also, if we want to give such pleasure to Jagannath ji, it should be our responsibility कि हम पूरे उत्साह से रथ यात्रा निकालें। हम अपनी लोकेलिटी में निकालें, जितना जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को लगा के हम लोग रथ यात्रा निकालें। उस रथ यात्रा में सेवा करें जो भी रिक्वायर्ड हो, और सबको प्रचार करें, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें, सबको इनकरेज करें, और दिस विल गिव प्लेजर टू शिला प्रभुपाद गुरु एंड गौरांगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब सुनेंगे कि जगन्नाथ स्वरूप कैसे आया और रथ यात्रा होती ही क्यों है। उसका एक स्टोरी मैं बताऊंगी, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, और डिफरेंट डिफरेंट डिस्कस हम कर सकते हैं रीजंस, बट वन रीजन आई टेल यू टुडे। तो जब भगवान द्वारका में थे, हाँ, तो एक दिन, जब कैबिनेट मिनिस्ट्री लगती है ना, मतलब जब किंग वहां पे बैठे होते हैं, कैबिनेट लगता है, सुबह सुबह वहां पर कैबिनेट मिनिस्ट्री लगती थी, एंड एवरी